शाजी के साथ इतना सब कुछ हो चुका, इसका एक्सीडेंट भी हो चुका, लेकिन अभी भी ये नहीं सुधरी और आकर गुड्डी के ऊपर गुस्सा करती है और गुड्डी के ऊपर ही आकर आर्डर चलाती है कि भाई तुम मेरे ये काम नहीं करती, घर के वो काम नहीं करती। इस मामले पे गुड्डी बड़ी परेशान है क्योंकि गुड्डी की कुछ ख्वाहिशात थी, वो पढ़ना चाहती थी, बढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, लेकिन शाजी ने आकर इसकी सारी की सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। लेकिन औरंगजेब चाचू इस वक्त गुड्डी के बारे में अच्छा सोच रहे, लेकिन ये कब तक सोचेगा, क्योंकि शाजिया अब औरंगजेब का ऐसे माइंड चेंज करेगी, इसके दिल में ऐसे नफरत डालेगी कि औरंगजेब भी अब गुड्डी के साथ नफरत करना शुरू कर देगा। अब आने वाले साथ में क्या हो सकता है, जिस हिसाब से ख्वाब में औरंगजेब को उसका भाई आकर मिलता है, समझाता है, गला दबाने की कोशिश भी करता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसे गलत कर रहे हैं, गुड्डी के बारे में कुछ अच्छा सोचे। तो औरंगजेब अच्छा फैसला करता है, लेकिन शाजिया कैसे जो वो गुड्डी को पीछे करने की कोशिश करेगी, कैसे गुड्डी के ऊपर प्रेशर डालेगी ताकि गुड्डी खुद अपनी जबान से जो वो चाचू को मना करते कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। नेक्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगी, क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। अब से शाजिया वाले गुड्डी को इस घर में लेकर आए हैं ना, तो शाजिया ने गुड्डी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आर्डर जारी किया है और इसे एक नौकरानी की हैसियत दी है। तो घर वाले साथ वाले जितने भी रिश्तेदार होते हैं तो वो आकर पूछते हैं, तो शाजी जो होती है ये रिश्तेदारों के साथ झूठ बोलती है, उन्हें बताती कि भाई हमारा गुड्डी के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। और अगर रिश्तेदार आकर देखते हैं और उन लोगों को इस बात का पता चल जाता है कि भाई गुड्डी औरंगजेब की भतीजी है, तो रिश्तेदार जो होंगे ये तांस करना शुरू कर देंगे और शाजिया की इस मामले पे इंसल्ट होगी। तो शाजिया अब नहीं चाहती कि भाई गुड्डी का किसी को कुछ पता चले, तो ये अपने बच्चों को नसीहत कर रही होती है, अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा करती है। अहमद को कहती है कि भाई आपने इस बात का खास तौर पर ख्याल करना है कि बहर वाले लोगों को किसी को भी कुछ भी पता ना चले कि भाई हमारा जो है वो गुड्डी के साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता है। कोई आकर पूछता भी है तो आपने इनकार कर देना है, खुलकर किसी को नहीं बताना कि भाई गुड्डी हमारी कज़न है। ये अपनी बेटी को वार्निंग देती है, बेटी को कहती है कि भाई तुम जो साथ वाली रिश्तेदार के घर में चाहती हो, अगर तुमसे ये बात पूछती भी है तो आपने ख्याल करना है, नहीं बताना। तो आगे से बच्चे जो होते हैं ये बात मान लेते हैं अपनी माँ की, अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, हम किसी के साथ कोई भी बात शेयर नहीं करेंगे। अब बच्चे हैं और जो माँ नसीहत करेगी तो बच्चे लाजमी तौर पर उसके नक्श कदम पे चलने की कोशिश करेंगे। ये बच्चे गुड्डी के साथ सही तरीके से खेल सकते थे, एंजॉय भी कर सकते थे अगर माँ नसीहत अच्छी करती, अगर अच्छी एडवाइस करती, बच्चों को समझाती कि भाई गुड्डी आपकी अपनी है, इसके साथ प्यार से बात करें, इसके साथ खेलें, तो बच्चे ऐसा करते। लेकिन बच्चों का माइंड अब इस हिसाब से चेंज किया गया कि ये गुड्डी को नौकरानी की हैसियत देते हैं और इसके ऊपर हर वक्त तंज करते रहते हैं, बातें सुनाते रहते हैं। लेकिन गुड्डी से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, वो अब कुछ काट तो नहीं रह सकती, लेकिन रूम के अंदर उसके पास आंसू होते हैं और आंसुओं के साथ वो बात करती रहती है। अब औरंगजेब सोया पड़ा होता है क्योंकि घर के अंदर जुल्म हो रहा होता है और औरंगजेब के सामने ऐसे शाजिया चेहरा लेकर आती है गुड्डी का या घर के माहौल का कि औरंगजेब को ऐसा फील होता है कि भाई घर के सारे के सारे जो हालात हैं ये ठीक है, किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन घर के अंदर तो बहुत ज़्यादा ज्यादती चाह रही होती है, बहुत ज़्यादा जुल्म चाह रहा होता है, तो इसी वजह से औरंगजेब को भी अब किसी तरह से बताना चाहिए। ये सुकून के साथ सोया पड़ा होता है, अचानक जो है वो इसके भाई की रूह आती है, पहले इसके पास आकर इसका गला दबाने की कोशिश करती है, इसके गले के ऊपर हाथ रखती है, तो औरंगजेब की जो आंखें फौरन खुल जाती हैं। जब आंखें खुलती हैं तो सामने देखता है कि एक तरफ इसकी भाभी खड़ी है और सामने भाई खड़ा है। तो भाई इसके साथ बात करता है, औरंगजेब को कहते हैं कि भाई आप तो सुकून के साथ सो रहे, आपको तो किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं है। तो औरंगजेब इससे पूछेगा कि भाई किस किस्म की टेंशन, भाई मुझे बताया तो सही क्या हुआ। तो भाई इसे बताएगा कि भाई गुड्डी के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, गुड्डी को तकलीफ दी जा रही है और आपको कोई भी परवाह नहीं है। गुड्डी की ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करें, उसकी ख्वाहिशात को दबाया जा रहा है। तो औरंगजेब जब ये बात सुनेगा तो ये अपने भाई को जवाब देगा और कहेगा भाईजान आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसी सुबह होती है तो उसके बाद मैं खुलकर बात करूंगा गुड्डी के साथ, गुड्डी की जो ख्वाहिशात होंगी पूछने की कोशिश करूंगा। पहले औरंगजेब ने कभी भी गुड्डी से
ये बात जाकर नहीं पूछी कि भाई आप पढ़ना चाहती हैं या नहीं, ये आपके दिल की ख्वाहिश क्या है। पहले ये शाजिया के साथ जाकर डायरेक्ट बात करता था तो शाजी आगे से और इशेब को कहती थी कि वो उसका दिल नहीं करता पढ़ने को, क्योंकि वालिदैन जब से छोड़कर गए हैं तो वो अंदर से टूट चुके। इस तरह की बातें शाजिया करती थी और इशेब जो था ये बात मान लेता था। तो इसी वजह से अब भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई ये घर का निज़ाम तो ऐसे चलता रहा तो मेरी बच्ची तो बर्बाद हो जाएगी। तो वो डायरेक्ट आया और आकर इसने समझाने की कोशिश की है औरंगजेब को। औरंगजेब अब पहुंच जाता है गुड्डी के पास जाकर बैठ जाता है। इससे कहते हैं कि गुड्डी आपकी कोई भी ख्वाहिश है, आपके दिल के अंदर कोई भी बात जा रही है, खुलकर मुझसे बताएं, आपकी वो बात मैं पूरी करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो आगे से गुड्डी जब ये बात सुनती है तो अपने चाचू को जवाब देती। पहले कभी भी चाचू ने इस तरह की बात नहीं की थी। अगर चाचू बात करता तो गुड्डी दिल की ख्वाहिश बता देती जरूर। आज उसने बात की है तो गुड्डी जो फौरन बोल पड़ती है, अपने चाचू को कहती है कि चाचू मेरे दिल की और कोई भी ख्वाहिश नहीं है, मैं सिर्फ उससे पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ के कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। तो ये बात जिस वक्त औरंगजेब सुनता है तो ये गुड्डी को कहता है कि ठीक है भाई, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, जिस स्कूल में भी आप पढ़ना चाहती हैं अहमद वालों के साथ आप तैयार हो जाएं, मैं आपको जो अहमद वालों के साथ आप भेजने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ से गुड्डी की ख्वाहिश पूरी होती है और गुड्डी बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन जब इस तरह की डिस्कस तैयारी होती है ना तो साइड पे शाजी सारी की सारी बातें सुन लेती है। इस वक्त शाजी ये बातें सुनती है तो शाजी से तो सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। शाजी कैसे बर्दाश्त कर सकती है, इसने तो पहले भी औरंगजेब को झूठ बोला हुआ था, तो अब ये मजीद कैसे इस तरह की बातें करेगी। तो इसी वजह से ये अब कोई ना कोई तरीका लाजमी तौर पर ढूंढने की कोशिश करेगी। अगर गुड्डी स्कूल के लिए चली जाती है तो घर के काम काज कौन करेगी, घर में नौकरानी रखनी पड़ेगी, उससे पैसे देने पड़ेंगे। शाजी तो खुद एक समझो कि तीली को टेढ़ा तक नहीं कर सकती, तो शाजी से तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसी वजह से औरंगजेब के सामने कोई ना कोई ड्रामा जरूर करने की कोशिश करेगी। औरंगजेब को झूठ बोल सकती है, कोई की बात कर सकती है कि भाई ये पढ़ना खुद नहीं चाहती, इसने ऐसी कोई बात कर दी है, इसके ऊपर खर्चा होगा, कोई ऐसा ड्रामा करेगी। औरतों के पास हजार बहाने होते हैं तो कुछ ना कुछ ये लाजमी तौर पर लाएगी और जिस पर जब औरंगजेब फिर मजबूर हो जाएगा। अब ये शाजिया औरंगजेब यहाँ से चला जाता है तो शाजिया आती है और आकर गुड्डी के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि मैंने आपको मना भी किया था, आपको कहा भी था कि आपने चाचू के सामने ऐसा की बात नहीं करनी, फिर भी आपने बात की। इसे थप्पड़ भी मारती है, इसके ऊपर गुस्सा भी करती है। तो इस मामले पे गुड्डी को बहुत सा दुख होता है, यार मैं घर के सारे काम काज करती हूँ, घर के सारे जो भी बर्तन होते हैं मैं धोती हूँ, किचन के काम भी मैं करती हूँ, पता नहीं फिर भी चाची को क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर आकर गुस्सा करती है। ये रोते रोते वहीं पर सोच आती है और गुड्डी इसके पास आती है, जो छोटी सी गुड्डी है वो आकर इसके सर के ऊपर हाथ फेरना शुरू कर देती है और इसे आराम के साथ सुलाती। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि जिस वक्त ये स्कूल के लिए जाएगी ना तो स्कूल के लिए जाने के लिए शाजिया कुछ ना कुछ ऐसा तरीका लास्ट में तौर पर ढूंढेगी कि ताकि गुड्डी का रास्ता रोका जा सके और गुड्डी स्कूल ना जाए। लेकिन गुड्डी के लिए अब आसानियाँ ऐसा पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जो गुड्डी की खाला है ये अपने बच्चे को नसीहत करती है, इससे कहती है कि मैं मर भी जाऊँ, उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो बार बार अपने बच्चे को समझाती है कि भाई आपने गुड्डी का साथ नहीं छोड़ा। तो ये भी हो सकता है कि ये बच्चा जाए ऐसा बड़ा होकर इसे गुड्डी के घर में जाए और जाकर जब औरंगजेब के सामने बात करे कि मैं इसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। तो इस मामले पे गुड्डी यहाँ पर भी आ सकती है। इस तरह से मामला जो होंगे इसे ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन गुड्डी उस घर से जैसे बाहर कदम उठाएगी, वो घर छोड़कर जाएगी, तो उस घर के जो दिन होंगे ये बुरे स्टार्ट हो जाएंगे। औरंगजेब का जितना भी बिजनेस होगा ये लास्ट में चला जाएगा और हर रोज शाजिया के ऊपर मुसीबतें भी आएंगी। शाजिया के ऊपर अभी भी मुसीबतें तो हैं, उसका दिमाग सुकून के साथ नहीं सोता, उसके दिल में हर वक्त जो बच्ची के लिए नफरत जारी होती है, हर वक्त ये सोच रही होती है कि किसी न किसी तरीके से मैं बच्ची को कमज़ोर करने की कोशिश करूं। कोई ना कोई इसके दिमाग के अंदर इस का प्लान चल रहा होता है, लेकिन कभी भी आप ये कामयाब नहीं होगी। देखें, सोच पॉजिटिव रखें। एक छोटी सी बच्ची है और बेचारी के बारे में आप इतना सोचते हैं, इतना गलत उसके बारे में जब वो ख्याल रखते हैं, इतना जुल्म करते हैं, तो बच्ची आगे बढ़कर क्या करेगी, वो कुछ ना कुछ गलत कदम भी उठा सकती है।
उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली 7 में 6 हो। अगर इस हिसाब से कोई भी शाजिया रास्ता रोकने की कोशिश करती तो आगे से और एक सेब का क्या रिएक्शन आता है, शाजिया कैसे और एक सेब को भड़काने की कोशिश करेगी। शाजिया के पास अब एक ही ऑप्शन है जिसे अब किसी भी तरह से और एक सेब के दिल में नफरत डालने की कोशिश करिए। अब देखते हैं कि ये कामयाब होती है नहीं। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, लास्ट में फीडबैक दें।